जय हिंद देशवासियों। भाजपा अगर चाहती तो गरीब कश्यप समाज की 17 जातियों को आरक्षण दे सकती थी, लेकिन भाजपा की फितरत में ये नहीं है कि गरीबों को आरक्षण देकर उन्हें सक्षम बनाया जाए, बल्कि भाजपा की फितरत में जहर भरा हुआ है गरीबों के प्रति कि कैसे गरीबों को बर्बाद किया जाए। और भाजपा ने गरीबों को बर्बाद किया है। एक एक पॉइंट बताऊंगा। 21 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही गरीब कश्यप समाज के 27% पिछड़ी जाति आरक्षण में दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध इस प्रकार की दबंग कुछ जातियों को जोड़ा था। 21 साल से हमारी जातियों का हक ये जातियां उठा रही हैं। किन में? जब भी पंचायत चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उन उत्तर प्रदेश के चुनाव में 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। 27% पिछड़ी जाति आरक्षण के हिसाब से आप अंदाजा लगाओ, हमारे हिस्से में लगभग 22 जिले आते हैं। 22 छोड़ो, 20 भी मान लो। एक जिले में 245 से लगा करके 300 साढ़े 300 गांव तक होते हैं, लेकिन मैं 245 एक जिले में लगाता हूं। 250 प्रधान एक जिले के मान के चलो। एक जिले में 250 प्रधान बनते हैं 250 गांव के। एक गांव में 4 बीडीसी होती है, 1000 बीडीसी बनते हैं। एक जिले में, एक गांव में 15 मेंबर होते हैं। पूरे जिले में 1500 के आसपास ग्राम पंचायत सदस्य बनते हैं। टोटल मिलाओ तो जिला पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इन सबको मिलाओ तो 5000 के आसपास एक जिले में हर 5 साल के बाद नेता बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 4 से 5 योजना दूसरी दबंग, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध इस प्रकार की जातियों को लुटवाया। यानी एक जिले में 5000 नेता बनते, 20 जिले हमारे हिस्से में आते हैं तो 20 पंजे 100, 1 लाख नेता 5 साल में जरूर बनते हमारे समाज के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 योजना तो चली गई। 2000 की योजना बर्बाद कराई, 2005 की योजना बर्बाद कराई, 2015 की योजना बर्बाद कराई, और अब 2020 यानी कि 21 में भी जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती नहीं सुधारी। और दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध ये आज भी पिछड़ी जातियों में हमारे साथ आरक्षण में चुनाव लड़ेगी। नतीजा क्या होगा? ये दबंग जातियां हम गरीब जातियों को चुनाव नहीं लड़ने देगी। अगर हम लोगों ने हिम्मत करके लड़ा भी तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास में धन, बल, साम, दाम, दंड, भेद सारी चीजें होती है और हम गरीब लोगों के पास में कुछ नहीं होता। मेरी भी हिम्मत मान के देखो, मैं इतनी आवाज उठाने का प्रयास करता हूं। मेरे समाज में, मेरे समाज के बहन भाई इतनी हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पा रहे कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल सके कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के सब समाज का सत्यानाश किया है। 4 योजना चली गई, ये योजना भी भाजपा लुटवाती जा रही है। अगर इस बार भी गलतियों को सुधार लेती भाजपा तो हम भाजपा को वोट देने का हक, अधिकार भाजपा का मान लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी गलती नहीं सुधारी। आरक्षण की बात करूं, सरकारी नौकरियों की बात करूं, 27% आरक्षण में लाखों लोग कश्यप समाज के गरीब जातियों के सरकारी नौकरियों में जाते अपने घर परिवार को संभाल सकते थे, ऊंचा उठा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क सारे परिवारों का, आने वाली पीढ़ियों का भी
करके रखा हुआ है। और हमारे गरीब के सब समाज के नाई, धोबी, तेली, कुमार, प्रजापति, धीवर, केवट, मल्ला, कोई भी जाति आज भी नहीं समझ रही कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घटिया खराब साजिश रच रही है। मेरे के सब समाज के लोग तो मेरी वीडियो को शेयर तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सुभाष चंद्र कश्यप बजीतपुर वाले की वीडियो शेयर कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के डंडे सुभाष चंद्र कश्यप के साथ साथ तुम्हारे पिछवाड़े पे भी पड़ने लग जाए। लेकिन देशवासियों, गरीब समाज के लोगों, धीवर जाति के लोगों, सोचो तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा कितना भविष्य इस भाजपा ने खराब किया है और खराब कर रही है। मोदी जी और अमित शाह जी जहां पे भी जाते हैं बोलते हैं, यहां तक योगी जी भी बोलते हैं, निषादों को, कश्यप समाज के लोगों को, गरीब जातियों को, ये गरीब जातियां हैं, इनको अनुसूचित जाति में आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी संसद में भी बोला था योगी आदित्यनाथ जी ने कि गरीब जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री बड़े हुए 4 साल हो गए और जो अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार 2016 दिसंबर में खत्म होती हुई सरकार अनुसूचित जाति आरक्षण गरीबों को, कश्यप, धीवर जाति आदि को देके गई थी, उसको भी 2.5 साल दबा के पिछवाड़े के नीचे बैठी थी योगी सरकार। योगी साहब बैठे थे। लेकिन जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो हमारी जाति के ही भाजपा में एक मंत्री है विजय कश्यप साहब, माननीय विजय कश्यप साहब, उनको भेज करके बुढ़ाना में धरना प्रदर्शन भी खत्म जबरदस्ती करवा था आरक्षण का। हम लोगों का, हमारा ही जाति का, हमारा ही व्यक्ति हमारे ही धरने में आके अपनी ही जाति के साथ में गद्दारी करके चला गया। किसके इशारे पर? सत्ता सरकार के इशारे पर। हम उसे गद्दार कहे समाज का या फिर वफादार कहे, ये आप मुझे सोच के बता सकते हो। देशवासियों, गरीब समाज के लोगों, अब आपका हक बनता है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाइए और भाजपा को वोट ना देने की अपील करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही इलाज है, वो है भारतीय जनता पार्टी को वोट भूल के भी ना दो। अकल ठिकाना है, अगली ही योजना में आ जाएगी, क्योंकि 5 साल हम देते हैं। हालांकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिया कि वोट देने की भी जरूरत नहीं है। पहले तो ईवीएम से घोटाला करके इलेक्शन कमीशन को चोर दरवाजे से किडनैप करके हाईजैक कर रहे दिमाग को, फिजिकली नहीं, गुमराह करके ईवीएम घोटाला करवा के जीत जाती थी। लेकिन अब तो सामने आ गया कि अब ईवीएम की भी जरूरत नहीं है। सबूत के तौर पे बताता हूं, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सांसदों के दम पर एक कानून पास किया, जिसमें सारी शक्तियां जो सरकार की होती है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शक्तियां थी, आम आदमी पार्टी की शक्तियां थी, उनको खत्म करके एलजी साहब को, गवर्नर साहब को दे दी है। मुख्यमंत्री सिर्फ फड़फड़ाते रह गए हैं, कुछ ना कर सके। जनता का भी जो जनाधार था उसका भी अपमान भाजपा ने किया है, मोदी साहब ने किया, मोदी साहब की पार्टी ने किया है। किस किस की बात बताऊं, क्या क्या बताऊं। भाजपा ने सभी का बेड़ा गर्क किया है। अगर किया है भला तो हम दो, हमारे दो का भला किया है। उन लोगों को उनसे पैसा, चुनाव में पैसा लिया, 2014 के चुनाव में जीते और अब उनका पेट भर रहे हैं, उनका घर भर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूं, चाय बेची है। इतना पैसा कहां से इलेक्शन में लेके आए, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी लंगोटी पहन के देश को आजाद करवा के गए और कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों ने मोदी साहब तक आने में 10 लाख का सूट मोदी साहब को पहना दिया। फिर भी मोदी साहब बोलते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू ने बेड़ा गर्क कर दिया। देनी पड़े बुनाई और घटिया बतावे सूत, ये गांव की कहावत है। काम करना आता नहीं और अपना सारा का सारा कचरा जवाहरलाल नेहरू के ऊपर मोदी जी फेंकते हैं। देशवासियों, मोदी जी विदेश नीति को छोड़कर हर जगह फैल हुए हैं, हर जगह फैल हुए हैं। नोटबंदी, जीएसटी, किधर भी देख लो, हर चीज में जिसमें भी मोदी जी ने कोई काम किया
बेड़ा गर्क पूरे देश का किया है। अपने देश को बचा लो, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दो। और मैं तो ये कहता हूँ आदरणीय मोदी जी को भी विदेशी ताकतों ने किडनैप कर रखा है, दिमागी तौर से किडनैप कर रखा है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई फंस जाता है, किसी के चंगुल में फंस जाता है, तो वो ये नहीं बता पाता कि मैं फंस गया हूँ। मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी, देश के हमारे प्रधानमंत्री भी चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इनके किसी न किसी षड्यंत्र में फंस चुके हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री को भी बचाना होगा। अगर प्रधानमंत्री को बचाना चाहते हो आप सब, हम सब, तो भाजपा को हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो उनके पास में वो शक्तियाँ रहेगी, और वो सारी शक्तियाँ हो सकता है विदेशों के चक्कर में आके देश के साथ घटिया काम कर रहे हो। जीडीपी, डीजल, पेट्रोल, ग्रोथ सब मिट्टी में मिला दिया। ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? मुझे लग रहा है विदेशियों के इशारे पर मोदी जी कर रहे हैं ये। हमें अपने देश को बचाना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हारने के बाद में बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कसम समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र का पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। अपील करता हूँ वोट देने का, मगर भाजपा को नहीं, क्योंकि भाजपा ने हमारा आरक्षण भी बर्बाद किया, देश का बेड़ा गर्क भी किया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों का भविष्य भी तहस नहस किया। इसलिए वीडियो को शेयर करते हुए सबको अपनी वीडियो बना के आप लोग भी सोशल मीडिया पर डालिए, बताइए कि भाजपा को वोट भूल के भी ना दीजिए। जय हिंद।